ITI डीके सर यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम सिंगल फेज एसी परिपथ में जुड़ने वाले सभी प्रकार के मीटरों का संयोजन एक ही परिपथ में करके दिखाएंगे। ये प्रैक्टिकल 6 से 7 प्रैक्टिकलों को कॉमन करके बनाया गया है। अपन इस प्रैक्टिकल में पहले जोड़ेंगे एनर्जी मीटर। क्या काम करेगा ये सर्किट में? खपत है, पावर की खपत की कंजप्शन को मापेगा, कंजप्शन को। यह है आइसोलेटर। इससे क्या करेंगे? सप्लाई को अपने ऑन ऑफ करेंगे। आइसोलेटर एनर्जी मीटर के बाद में लगाना है आपको, क्यों? अपने पास जो विद्युत बोर्ड होता है, मीटर को एनर्जी मीटर बाहर होता है, उसके बाद में अपन सिंगल फेज सप्लाई लिया और वहां क्या लगा दिया? आइसोलेटर लगा दिया। उसके बाद में लगाएंगे अपने वोल्ट मीटर। ये क्या मेजर करेगा? वोल्टेज को। हाँ। उसके बाद में एम्पियर मीटर, एम मीटर है, इसका संयोजन करेंगे। उसके बाद में अगला मीटर रहेगा अपना वाट मीटर। ये पावर को मापेगा, ठीक है। इससे आगे फ्रीक्वेंसी मीटर, एसी सप्लाई की कितनी फ्रीक्वेंसी है उसका क्या करेंगे? मापन करेगा। अगला मीटर कौन सा होगा अपना? पावर फैक्टर मीटर, जिसको कॉस फाई मीटर बोलते हैं। तो कितने मीटर संयोजित हो गए? एनर्जी मीटर, वोल्ट मीटर, एम्पियर मीटर, वाट मीटर, फ्रीक्वेंसी मीटर और पावर फैक्टर मीटर। 1 2 3 4 5 और 6 मीटर हो गया। और एक इसमें संयोजित करेंगे अपने आइसोलेटर। उसके बाद में कनेक्ट करेंगे अपन इसको डीओली स्टार्टर से। डीओली स्टार्टर से मोटर चलाकर आपको दिखाएंगे और प्रत्येक मीटर की रीडिंग दिखाएंगे आपको कि ये मोटर कितना लोड ले रही है, कितना वोल्टेज आ रहा है, कितना पावर फैक्टर से। तो अपन पहले इन मीटरों का कनेक्शन डायग्राम समझेंगे। क्यों समझेंगे? कि किसी मीटर में कनेक्शन के लिए 2 टर्मिनल निकल रहे हैं और किसी मीटर में 4 निकल रहे हैं और किसी में 3 निकल रहे हैं। 3 मीटर वाला टर्मिनल वाला मीटर कौन सा है? फ्रीक्वेंसी मीटर। इसमें अपन 3 फेज सप्लाई और सिंगल फेज सप्लाई दोनों की फ्रीक्वेंसी मापते हैं। ये वाट मीटर है। वाट मीटर के अंदर 4 टर्मिनल निकलते हैं। इसमें 2 कॉइल होती हैं, एक तो प्रेशर कॉइल, एक करंट कॉइल। 2 प्रेशर कॉइल के हो गए और 2 करंट कॉइल के, तो 4 टर्मिनल निकलेंगे। और 4 ही किस में निकलते हैं? ये वाट मीटर नहीं है, ये पावर फैक्टर मीटर है। इसका संयोजन भी वाट मीटर की तरह ही होगा। अब पहले अपने इसका सर्किट डायग्राम समझते हैं, उसके बाद में आपको इसका कनेक्शन करके दिखाएंगे। पहले कनेक्शन डायग्राम में समझना है, उस हिसाब से आपको ये समझ में आ जाएगा। आप अपने प्रैक्टिकल का नाम क्या है? सिंगल फेज परिपथ में जुड़ने वाले सभी मीटरों का संयोजन। अब देख लो संयोजन कैसे करना है। 2 वायर निकलते हैं फेज और न्यूट्रल के। कहां से? मेन लाइन से। मेन लाइन से 2 वायर लेंगे। एक तो होता है एनर्जी मीटर। क्या है? एनर्जी मीटर। ये होगा एनर्जी मीटर। इसमें 4 टर्मिनल होते हैं, 2 इनपुट के, 2 आउटपुट के। तो 2 इनपुट को इनपुट में जोड़ेंगे और 2 आउटपुट में निकालेंगे। उसके बाद में कौन सा मीटर था? उसके बाद में आइसोलेटर लगा हुआ है। उसमें 2 टर्मिनल नीचे हैं, 2 टर्मिनल ऊपर है। नीचे से सप्लाई देनी है अपने को इनपुट और ऊपर से आउटपुट निकालनी। निकल गई। अब आपके पास मीटर है वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर में 2 टर्मिनल होते हैं,
दोनों टर्मिनलों को, एक को तो जोड़ना है फेज से और दूसरे को जोड़ना है न्यूट्रल से। वोल्ट मीटर का संयोजन समांतर में होता है। अगला मीटर क्या होगा अपना, एमीटर है। ये कौन सा, आइसोलेटर है ये, ठीक है। और ये भी है डबल पोल, क्या है, डबल पोल। ये है वोल्ट मीटर, क्या है, वोल्ट मीटर। और ये क्या है, ए मीटर। ए मीटर में भी दो टर्मिनल आएंगे। ये श्रेणी क्रम में जुड़ेगा फेज के, एक फेज के श्रेणी क्रम में इसको जोड़ दिया। अगला मीटर क्या होगा, वाट मीटर है। अगला मीटर है वाट मीटर, क्या है, वाट मीटर। इसमें 4 टर्मिनल निकलते हैं, ठीक है। इसमें 2 कॉइल होती हैं, एक तो होती है पीसी और एक होती है सीसी। ये 4 टर्मिनल होंगे इसमें, एक पर एम, एल, सी और वी। एम और सी को तो क्या कर देंगे, कॉमन कर देंगे, इसको तो दे देंगे अपने फेज। और ये एल है, इससे अपन दूसरा वायर निकाल देंगे और ये मेन लाइन के साथ चला जाएगा, फेज वायर निकाल लिया। अब ये वी है, ये न्यूट्रल से कनेक्ट करना है। आ गई बात समझ। अगला मीटर क्या था, फ्रीक्वेंसी मीटर। अगला मीटर था फ्रीक्वेंसी मीटर है। अगला मीटर है फ्रीक्वेंसी मीटर। ये फ्रीक्वेंसी मीटर में 3 टर्मिनल है। ये तो होगा कॉमन, ये होगा 240 सिंगल, ये होगा 440 थ्री फेज। तो एक तो लगा देंगे इसमें कॉमन में, और ये सिंगल फेज का लगा देंगे इस, हाँ कॉमन, ये कैसे भी लगा दो आप, है ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं। वैसे फेज में सप्लाई में लगना चाहिए, ये फेज मान लेते हैं अपन इसको, है ना, ये फेज मान लेते हैं। अब देखो ये कॉमन में लगा दिया। अगर आपको ये दिक्कत आ रही, वैसे लगा दो किसी भी में कोई दिक्कत नहीं, ये कॉमन है। इसको आपको न्यूट्रल में जोड़ देना है। और क्या बच गया, 240 को सप्लाई में जोड़ दिया बस। अब 2 वायर और निकल गए अपने पास। अब कौन सा मीटर है, पावर फैक्टर मीटर है, क्या है, कोस फाई मीटर है। इसमें भी कितने टर्मिनल हैं, 4 टर्मिनल हैं। उसमें भी क्या लिखा हुआ है, एम, एल, सी और वी। तो एम और सी को क्या कर देना है, कॉमन, ये तो दे देंगे अपने फेज। और एल से क्या करेंगे, निकालेंगे फेज को। और ये जो वी है इसको क्या, न्यूट्रल से। आ गई बात समझ। इसमें क्या होता है, ये जो वाट मीटर होता है, रिकोस फाई मीटर होता है ना, उसमें 4 टर्मिनल होते हैं। 4 टर्मिनल किस किस के होते हैं, एक तो कवाइल ये होती है, इसको तो क्या बोलेंगे, सीसी। और एक कवाइल होती है ये, इसको बोल देंगे पीसी। एक तो ये हो गई एम और ये हो गया सी, इसको तो क्या कर देंगे, कॉमन। ये क्या है, एल और ये है वी। आ गई बात समझ। तो वी को तो क्या करना है, ये वोल्ट मीटर का कार्य करेगी कवाइल, और ये क्या करेगी, करंट का काम करेगी। तो ये कॉमन वायर अपने फेज दे दिया और लाइन का निकाल दिया एल से, एल से निकल गया ना, और वी से अपने इसको न्यूट्रल से कनेक्ट कर दिया। ये संयोजन होता है इसका, ठीक है। अब अपने पास कोस फाई मीटर से 2 वायर निकल रहे हैं, ठीक है। एक तो निकल गया ये एल वाला, और एक निकाल लिया अपन ने न्यूट्रल वाला, ठीक है। अब आपको क्या लगाना है, यहां डिओल स्टार्टर। क्या लगाना है, डिओल स्टार्टर। डिओल स्टार्टर में 3 पॉइंट होते हैं, इनपुट 4 पॉइंट होते हैं। ये ऑक्सिलरी कांटेक्ट होता है, इसको, इसमें कुछ नहीं लगाना आप। और ये बीच वाला पॉइंट आपको छोड़ देना है, एक तो लगा देना है इसमें, साइड साइड वाले में लगाना है, दोनों में, है ना, दोनों में लगा। अब 2 निकालेंगे साइड से,
और ये कहाँ दे देंगे अपने मोटर में, कहाँ देंगे, ये मोटर है अपने पास सिंगल फेज की, उस मोटर में कितने वायर निकलते हैं सप्लाई देने के लिए, 2, और दोनों को क्या कर देंगे अपने सप्लाई से कनेक्ट कर देंगे। आ गई बात समझ में, ये कनेक्शन है। अब इस ऑसिलेटर को अपन ऑन करेंगे तो कहां तक सप्लाई आएगी, डीओली स्टार्टर तक। डीओली स्टार्टर में यहाँ होते हैं कॉन्टेक्टर, क्या होते हैं कॉन्टेक्टर, ऑन पुश एक होता है ऑफ पुश। ऑन पुश को बटन को दबाएंगे तो ये टर्मिनल आपस में क्या हो जाएंगे, कनेक्ट हो जाएंगे। सप्लाई कहाँ आ जाएगी, मोटर के पास आ जाएगी, ये अपनी मोटर है, ठीक है। और इसको चलाएंगे और इन मीटरों की अपन रीडिंग देखेंगे। चलें फिर प्रैक्टिकल पर। आज के इस प्रैक्टिकल में आपको सिंगल फेज परिपथ में सभी मीटरों का संयोजन करके दिखाएंगे। सिंगल फेज परिपथ में जितने भी मीटर मापक यंत्र काम में लिए जाते हैं उनका सभी का संयोजन करके इसी परिपथ में बता देंगे, जो आपको सर्किट डायग्राम में समझा दिया गया। पहले लेंगे अपना एनर्जी मीटर। इसमें 2 इनपुट होता है, 2 ही आउटपुट। ये इनपुट के संयोजन जो मेन सप्लाई से अपने संयोजित करेंगे, ये हो गया आउटपुट। आउटपुट को अपने आइसोलेटर से संयोजित करें। ये अपने पास है आइसोलेटर। आइसोलेटर क्या करेगा, सप्लाई को ऑन ऑफ कर देगा। यहां से आइसोलेटर का संयोजन अपन कैसे करते हैं वो देखना आपको। इस आइसोलेटर को हम ऊपर की तरफ करेंगे तो क्या होता है, ऑन होता है। नीचे की तरफ करेंगे तो ये ऑफ होता है। तो अपने को सप्लाई कहाँ देनी है, इसमें नीचे की तरफ। कहाँ देनी है, नीचे की तरफ। और ऊपर से सप्लाई का आउटपुट टर्मिनल निकालना। ये इनपुट दे दिया इसको और इसको अपने टाइट हो गया टाइट। अब 2 वायर निकालते हैं आउटपुट से। ये 2 वायर लिए आउटपुट के, एक हो गया फेज, एक हो गया न्यूट्रल। दोनों को ऊपर कनेक्ट कर देते हैं। कनेक्शन आपको टाइट करना है, नहीं स्पार्किंग करके कॉन्टैक्टर को दबा देता है। हो गया। अब अपने इस आइसोलेटर से 2 वायर निकलेंगे। फिर जोड़ना आपको वोल्ट मीटर को। वोल्ट मीटर कैसे जोड़ना है, न्यूट्रल से न्यूट्रल और फेज से फेज। कौन सा क्रम हो गया, समांतर क्रम हो गया। अब जोड़ना आपको एम्पियर मीटर, एमीटर, इसको एमीटर, इसको सीरीज में जोड़ना है। तो इसमें न्यूट्रल तो लगाना नहीं है आपको। ये फेज वायर आ गया अपने पास और फेज से फेज कनेक्ट कर दिया। फेज से फेज कनेक्ट कर दिया और एक वायर यहां निकाल दिया। ये 2 टर्मिनल एक साइड में फेज दिया, एक साइड से फेज निकाल दिया। अब हो गया अगला मीटर कौन सा अपना, वाट मीटर। कौन सा है, वाट मीटर। वाट मीटर में कितने टर्मिनल आते हैं संयोजन के लिए, 4 संयोजन। और उसका नाम है MLCV। MLC का मतलब है मेन लाइन कॉमन वोल्टेज। इसमें देखो 4 टर्मिनल निकलते हैं। इसमें M फर्स्ट वाला होता है, C सेकंड, M L सेकंड, C थर्ड और V फोर्थ। फर्स्ट और थर्ड को अपन क्या कर देंगे, शॉर्ट कर दिया, कॉमन कर दिया। अब फेज वायर को निकाल लेंगे अपने L से सेकंड नंबर से और न्यूट्रल वायर निकालेंगे अपने V से फोर्थ नंबर से। तो ये कनेक्ट हो गया कहाँ, M में। M के साथ किसको कनेक्ट कर दिया, C को। ये लाइन निकाल दी।
तो इसको एम को कहाँ कनेक्ट करेंगे अपने एम्पियर मीटर के साथ। जुड़ गया एम्पियर मीटर। अब इसमें सप्लाई फेज सप्लाई आ गई। अब न्यूट्रल को कहाँ जोड़ेंगे अपने न्यूट्रल, ये न्यूट्रल वायर इसके साथ अपने इसको न्यूट्रल को जोड़ेंगे। अब वाट मीटर से फेज वायर कहाँ से निकालेंगे अपने एल से, ये एल का निकल गया फेज। अब कौन सा मीटर है फ्रीक्वेंसी मीटर। फ्रीक्वेंसी में एक न्यूट्रल देना और एक फेज देना है, तो फेज के साथ अपन जोड़ देंगे फेज को और न्यूट्रल के साथ कौन सा जोड़ देंगे न्यूट्रल। ये ब्लैक वायर है, ये है न्यूट्रल का। अब कौन सा बचा अपने पास पावर फैक्टर मीटर। पावर फैक्टर मीटर में इस वाट मीटर की तरह ही चार संयोजन है, एम और सी कॉमन करेंगे, एल से लाइन का निकाल देंगे और वी से न्यूट्रल में लगा देंगे। अब ये एम है, एम के साथ सी को कॉमन कर दिया, इसको तो क्या कर देंगे अपन फेज से कनेक्ट, और कहां से निकालेंगे फेज एल से, 2 नंबर पॉइंट, ये पॉइंट एल निकाल। इसको कहां जोड़ना आपको डीओली स्टार्टर, ये डीओली स्टार्टर में फेज सप्लाई का कनेक्शन हो गया। अब इस फोर्स सप्लाई में से अपन न्यूट्रल वायर निकालेंगे, ये न्यूट्रल वायर निकल गया। इसको कहां जोड़ना है न्यूट्रल से, इसको न्यूट्रल से सर ऊपर से आ जाएगा यहां से आपको जाएगा। ये इनपुट टर्मिनल है ना, हाँ ये इनपुट है और ये आउटपुट। कोस 5 मीटर से हमने क्या निकाल लिया फेज वायर, जो इस डीओली स्टार्टर के फेज से जोड़ दिया, और डीओली स्टार्टर में जो न्यूट्रल निकल रहा है उसको अपने न्यूट्रल से जोड़ देंगे, और इस कोस 5 का न्यूट्रल भी यहाँ कॉमन कर देंगे। ये है न्यूट्रल वायर, इसके साथ इनको कनेक्ट कर देंगे। हो गया कनेक्ट। ये कनेक्ट हो गया अपना कनेक्शन। अब अपने पास डीओली स्टार्टर तक सप्लाई आ गई है। डीओली स्टार्टर के कनेक्शन आपको कहाँ करने हैं इस मोटर के साथ। ये हो गया कनेक्शन। अब स्टार्टर से दो आउटपुट टर्मिनल निकालते हैं और मोटर के साथ जोड़ देते हैं। मोटर का कनेक्शन पहले आपको बता दिया गया है, उसी प्रकार आपको मोटर के संयोजन करने। अब अपना कनेक्शन रेडी है, ठीक है। अब अपने इसको सप्लाई देंगे, मेन सप्लाई से जोड़ेंगे। अब सर्किट डायग्राम के अनुसार अपना कनेक्शन कंप्लीट हो गया। पहले अपन ये तो मेन सप्लाई वायर है, इससे कनेक्ट किए एनर्जी मीटर से, उसके बाद में आइसोलेटर, उसके बाद में वोल्ट मीटर, उसके बाद में एमीटर, वाट मीटर, फ्रीक्वेंसी मीटर और फिर उसके बाद में डीओली स्टार्टर का कनेक्शन हो गया। डीओली स्टार्टर के बाद में सिंगल फेज इंडक्शन मोटर का कनेक्शन हो गया। अब ये सिंगल फेज का पूरा सर्किट है, इसमें सभी प्रकार के मीटर जैसे वोल्ट मीटर, एम्पीयर मीटर, वाट मीटर और फ्रीक्वेंसी मीटर और फोर्स मीटर और ये एनर्जी मीटर सब जोड़ दिए इसमें। अब अपन इसको मेन सप्लाई से कनेक्ट करेंगे, तो कहाँ आएगा सप्लाई, पहले सप्लाई से कनेक्ट किया, ऑन किया एनर्जी मीटर में। अब इसे आइसोलेटर को अपन क्या करेंगे ऑन करेंगे, तो अपने वोल्ट मीटर में आ जाएगी। वोल्ट मीटर में कितना है 240 वोल्ट।
अब ये जो बाकी मीटर है ये इस पर लोड लगने के बाद, सर्किट पर लोड लगने के बाद चालू होगा। तो ये डीओल स्टार्टर है, डीओल स्टार्टर का पावर आपने बता दिया। तो मैं ऑन पुश बटन को दबाऊंगा तो मोटर क्या करेगी, रन करेगी। दबाऊं, मोटर रन कर रही है। अब देखिए इसमें करंट का मान ले रही है 3 एम्पियर। वाट है इसमें कितनी वाट है, 750 800 वाट के लगभग है। फ्रिक्वेंसी आ रही है इसमें 50 हर्ट्ज और इसमें पावर फैक्टर का मान आ रहा है 0.7 से ऊपर है ना। ये मोटर है, डीओल स्टार्टर है ये, और ये मोटर घूम रही है, ठीक है। आप कर दे तो ये ऑफ पुश बटन है, इसको अपन दबाएंगे तो मोटर ऑफ हो जाएगी। ये अपना सिंगल फेज परिपथ पूर्ण रूप से कंप्लीट परिपथ है। इसमें अपन एनर्जी मीटर, ऑसिलेटर, एम्पीयर मीटर, वोल्ट मीटर, वाट मीटर और फ्रीक्वेंसी और पावर फैक्टर मीटर, सब मीटरों को इसमें संयोजित कर लिया। तो ये समझ में आ गया आपको सर्किट डायग्राम, आप कनेक्शन कर सकते हो। थैंक यू, धन्यवाद।